नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल बुक हील्स पर। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके लिए ऐसी किताबें लाने की जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और आज भी मेरे पास एक ऐसी ही शानदार किताब है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, जिसे लिखा है रेणुका गावरानी जी ने। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेला रहना यानी लोनलीनेस बोरिंग, उदास और शायद थोड़ा डरावना भी। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि अकेलापन नहीं बल्कि एकांत, सॉलिट्यूड एक ऐसी सुपर पावर है जो हमें खुद से जोड़ सकती है, हमें शांत कर सकती है और हमें अंदर से मजबूत बना सकती है। क्या आप अकेलेपन से डरते हैं? आर यू अफ्रेड ऑफ लोनलीनेस? जैसे ही मैं अकेलापन शब्द बोलता हूं, आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एक खाली कमरा, चुप्पी या फिर कोई ऐसा एहसास जो आपको अंदर से बेचैन कर दे। हमारे समाज में अकेले रहने को अक्सर एक नकारात्मक चीज के तौर पर देखा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि अकेलापन कमजोरी का प्रतीक है, या फिर यह दर्शाता है कि आपको कोई पसंद नहीं करता या आप अजीब हैं। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि खुशी और कंप्लीटनेस दूसरों के साथ रहने में है। अगर आप अकेले हैं तो शायद आप कुछ मिस कर रहे हैं या आप नॉर्मल नहीं हैं। यही कारण है कि जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारा दिमाग तुरंत किसी न किसी चीज की तलाश करने लगता है। फोन उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना या किसी दोस्त को मैसेज करना, बस इसलिए ताकि हम उस अकेलेपन के एहसास से बच सकें। पर क्या हमने कभी सोचा है कि यह डर कहाँ से आता है? क्या अकेलापन वाकई इतना बुरा है जितना हम समझते हैं? रेणुका गावरानी जी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें बताती है कि अकेलापन और एकांत दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। यहीं पर हमारी बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अकेलेपन, लोनलीनेस को समझना तो पहले बात करते हैं लोनलीनेस की। लोनलीनेस एक नकारात्मक भावना है। यह तब महसूस होती है जब हमें दूसरों से जुड़ाव की कमी, लैक ऑफ सोशल कनेक्शन महसूस होती है। जब हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ हो, कोई हमें समझे, लेकिन कोई नहीं होता। इसमें उदासी, खालीपन, असुरक्षा और कभी कभी तो गुस्सा भी आता है। यह भावना तब भी आ सकती है जब आप भीड़ में हों, लेकिन फिर भी महसूस करें कि आपको कोई नहीं समझ रहा। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम स्वाभाविक रूप से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह हमें कमजोर और असुरक्षित महसूस कराती है। ये एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है जो हमारे मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारा दिमाग सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन के लिए बना है। आदिम काल, प्रिमिटिव टाइम्स से ही समूह में रहना हमारी सुरक्षा और सर्वाइवल के लिए जरूरी था। अकेले रहना खतरे का संकेत होता था। यही जैविक प्रवृत्ति, बायोलॉजिकल इंक्लिनेशन, आज भी हमारे अंदर है जो हमें अकेलेपन से डरने पर मजबूर करती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग अलार्म बजाने लगता है, हमें संकेत देता है कि हमें फिर से समूह का हिस्सा बनना होगा। इसलिए लोनलीनेस एक प्राकृतिक इमोशन है, लेकिन हमें इसे समझना होगा ताकि हम इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। एकांत, सॉलिट्यूड की असली शक्ति। अब बात करते हैं सॉलिट्यूड की, जिसे रेणुका गावरानी जी ने द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में एक कला कहा है। सॉलिट्यूड लोनलीनेस से पूरी तरह अलग है। सॉलिट्यूड तब होती है जब आप जानबूझकर और अपनी मर्जी से अकेले रहने का चुनाव करते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक कॉन्शियस डिसीजन है। आप एकांत चुनते हैं ताकि आप खुद से जुड़ सकें, अपने अंदर झांक सकें और अपने विचारों पर ध्यान दे सकें। एकांत में आप बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपनी आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं। ये एक मौका है खुद को रिचार्ज करने का, अपनी ऊर्जा को फिर से जगाने का। जब आप एकांत में होते हैं तो आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, अपने डर का सामना कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं। ये वो समय होता है जब आप क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, या बस शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। एकांत एक ऐसी जगह है जहां आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिल सकते हैं, वो आप जो समाज की एक्सपेक्टेशंस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से मुक्त है। यह सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप एकांत को गले लगाना सीख जाते हैं तो आप दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहना छोड़ देते हैं। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं।
सामाजिक कंडीशनिंग, सोसाइटल कंडीशनिंग और हमारा डर हमारे अकेलेपन के डर का एक बड़ा कारण है। सोशल कंडीशनिंग, बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हमें हमेशा दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, पार्टियों में जाना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है तो माता पिता या टीचर्स अक्सर चिंतित हो जाते हैं। हमें लगता है कि लोकप्रिय होने के लिए हमें हमेशा दूसरों से घिरा रहना जरूरी है। सोशल मीडिया ने इस डर को और बढ़ा दिया है। जब हम देखते हैं कि हर कोई अपनी परफेक्ट सोशल लाइफ दिखा रहा है, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, तो हमें लगता है कि अगर हम अकेले हैं तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये कंपैरिजन हमें और ज्यादा अकेला महसूस कराती है और इस डर को मजबूत करती है। हम लगातार एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं, दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं ताकि हमें अच्छा महसूस हो। लेकिन द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें इस सामाजिक दबाव से मुक्त होने के लिए कहती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं, अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो दूसरों की राय से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एकांत को अपनी सुपर पावर कैसे बनाएं, हाउ टू मेक सॉलिट्यूड योर सुपर पावर, रेणुका गावरानी जी हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने अकेले समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब आप अकेले हों तो अपने आसपास और अपने अंदर हो रही हर चीज पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर, पक्षियों की आवाज पर या अपने विचारों पर बिना किसी जजमेंट के ध्यान दें। आत्मचिंतन करें, इंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपनी भावनाओं, अनुभवों और लक्ष्यों पर सोचें। डायरी लिखें, मेडिटेशन करें या बस शांत बैठकर अपने आप से सवाल पूछें। अपनी हॉबीज पर ध्यान दें, फोकस ऑन योर हॉबीज। क्या कोई किताब है जो आप पढ़ना चाहते थे? कोई पेंटिंग जो आप बनाना चाहते थे? कोई नया स्किल जो आप सीखना चाहते थे? एकांत आपको इन चीजों के लिए समय देता है। प्रकृति में समय बिताएं, स्पेंड टाइम इन नेचर। प्रकृति में अकेले समय बिताना मन को शांत करने और खुद से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। डिजिटल डिटॉक्स करें, फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। यह आपको बाहरी दुनिया के शोर से कटने और खुद पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। खुद से दोस्ती करना सीखो, लर्न टू बिफ्रेंड योर सेल्फ। आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं वह हम सबकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। वो है खुद से दोस्ती करना, बिफ्रेंडिंग योर सेल्फ। हम सब दूसरों से दोस्ती करने में माहिर होते हैं, रिश्ते बनाते हैं, उनकी परवाह करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद के साथ एक सच्चा और गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश की है? रेणुका गावरानी जी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का यह सबसे खूबसूरत और गहरा संदेश है। अक्सर हम अपनी खुशी और एक्सेप्टेंस दूसरों में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर दूसरे हमें पसंद करेंगे तो ही हम खुश रहेंगे। हम अपनी आइडेंटिटी दूसरों की राय और अप्रिसिएशन पर आधारित करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब हमारी खुशी किसी और पर निर्भर करती है तो हम कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र या ट्रूली खुश नहीं हो सकते। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप हमेशा दूसरों की वैलिडेशन के लिए तरसते रहेंगे। आत्म प्रेम, सेल्फ लव क्या है और क्यों जरूरी है? किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस हमारी जिंदगी की नींव है। आत्म प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप ईगोटिस्टिकल हो जाएं या सिर्फ अपने बारे में सोचें। इसका मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ भी और अपनी फ्लॉज के साथ भी। इसका मतलब है अपनी गलतियों को माफ करना, अपनी सफलताओं का जश्न मनाना और खुद के प्रति काइंड और एम्पैथेटिक होना, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के प्रति होते हैं। हम सब में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। परफेक्शन एक भ्रम है, लेकिन अक्सर हम अपनी कमियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं, खुद की क्रिटिसाइज करते रहते हैं। यह हमें अंदर से खोखला कर देता है। आत्म प्रेम आपको इन आलोचनाओं से मुक्त करता है। यह आपको सिखाता है कि अपनी कमियों को भी अपनी यात्रा का हिस्सा माने, जिनसे आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं और उन पर काम करने की प्रेरणा पाते हैं। आत्म प्रेम क्यों जरूरी है?
क्योंकि यह आपकी इनर स्ट्रेंथ का स्रोत है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको दूसरों की राय या अप्रूवल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने फैसलों पर अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी खुशी आपके अपने हाथों में है। या आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। दूसरों पर निर्भरता का जाल, द ट्रैप ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। रेणुका गावरानी जी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती हैं। हमें किसी और के पूरा करने या बचाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई सही व्यक्ति आएगा और वो हमें खुश कर देगा, हमारी जिंदगी को पूरा कर देगा। ये एक रोमांटिक नोशन हो सकता है, लेकिन हकीकत में यह हमें एक जाल में फंसा देता है, डिपेंडेंसी के जाल में। जब हमारी खुशी और हमारी पहचान दूसरों पर निर्भर करती है, तो हम हमेशा उनके अप्रूवल और अटेंशन के मोहताज बने रहते हैं। अगर वो हमसे दूर हो जाते हैं या हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और खुद को अधूरा महसूस करते हैं। ये कोडिपेंडेंसी रिश्तों को भी अनहेल्थी बना देती है, क्योंकि आप अपने पार्टनर या दोस्त पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल देते हैं। खुद से दोस्ती करके आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। आप यह समझना शुरू करते हैं कि आप पहले से ही पूरे और इनफ हैं। आपको किसी और की जरूरत नहीं है अपनी वैल्यू को साबित करने के लिए। आप अपनी खुशी के क्रिएटर खुद हैं। खुद से दोस्ती कैसे करें? हाउ टू बी फ्रेंड योर सेल्फ। ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन खुद से दोस्ती करना एक प्रोसेस है, एक यात्रा है जिसमें समय और एफर्ट लगता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जो द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन से प्रेरित हैं। खुद के साथ समय बिताएं, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अपने लिए रोज थोड़ा समय निकालें जब आप पूरी तरह से अकेले हों। यह समय किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। इसमें कोई सोशल मीडिया, कोई टीवी या कोई काम शामिल नहीं होना चाहिए। बस आप और आपके विचार। अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट योर इमोशंस। जब आप अकेले हों तो अपनी भावनाओं को महसूस करें। अगर आप उदास हैं तो उस उदासी को स्वीकार करें। अगर आप खुश हैं तो उस खुशी को महसूस करें। अपनी भावनाओं को दबाने या उनसे भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। हर इमोशन का अपना एक मैसेज होता है। अपनी जरूरतों को समझें। अंडरस्टैंड योर नीड्स। अकेले रहकर आप अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपको कब आराम चाहिए, कब चुनौती, यह आपको अपनी बाउंड्रीज को समझने में भी मदद करेगा। खुद से पॉजिटिव बातें करें। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस तरह आप अपने दोस्त को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह खुद से भी पॉजिटिव और सपोर्टिव बातें करें। जब आप गलती करें तो खुद को डांटने की बजाय खुद को माफ करें और कहें, ठीक है, मैं इससे सीखूंगा। अपनी हॉबीज और पैशन को फॉलो करें। परस्यू योर हॉबीज एंड पैशंस। उन चीजों को करने में समय बिताएं जो आपको खुशी देती हैं और जिनमें आप खो जाते हैं। ये आपकी आत्मा को पोषण देता है और आपको अपनी यूनिक आइडेंटिटी से जोड़ता है। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। सेलिब्रेट योर सक्सेसेस, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। अपनी हर उपलब्धि को पहचानें और उसका जश्न मनाएं। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अपनी कमियों को स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों को स्वीकार करें और समझें कि वे आपको इंसान बनाती हैं। आप उन पर काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। अपनी बाउंड्रीज सेट करें। सेट योर बाउंड्रीज। खुद की कद्र करना सीखें। अगर कोई रिश्ता या स्थिति आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो अपनी बाउंड्रीज सेट करने में न डरें। सच्चे रिश्ते और आत्म मित्रता, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ फ्रेंडशिप। जब आप खुद से दोस्ती करना सीख जाते हैं, तो आपके दूसरे रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। आप दूसरों से अपनी खाली जगह भरने की उम्मीद करना छोड़ देते हैं। आप रिश्तों में अपनी जरूरतों के लिए भीख नहीं मांगते, बल्कि उन्हें अपनी डिजायर के रूप में देखते हैं। आप दूसरों के साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपको उनकी जरूरत है। ऐसे रिश्ते ज्यादा ऑथेंटिक, गहरे और मजबूत होते हैं। आप सहन निर्भरता, कोडिपेंडेंसी से निकलकर सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए खुद को बलिदान नहीं करते,
बल्कि एक बैलेंस बनाते हैं जहां आप अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। ये आपको एक अधिक कंपैशनेट और एम्पैथेटिक इंसान बनाता है, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। खुद से दोस्ती करना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब यह आसान लगेगा और कुछ दिन मुश्किल, लेकिन हर कदम जो आप इस दिशा में उठाते हैं वह आपको एक अधिक पूर्ण, अधिक शांत और अधिक खुशहाल इंसान बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन किताब के सफर में यह समझा कि लोनलीनेस अक्सर एक गलत फहमी है और सॉलिट्यूड वास्तव में हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। हमने जाना कि कैसे खुद से दोस्ती करना, बी योरसेल्फ, अपनी इनर वॉइस को सुनना और अपनी खुद की कंपनी में सहज महसूस करना हमारी जिंदगी को कितना एनरिच कर सकता है। याद रखिए, आप कभी भी अकेले नहीं होते जब आप खुद के साथ होते हैं। ये रिश्ता आपकी खुशी की सबसे मजबूत नींव है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर एक नया कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है या आपको अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे और प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस समय इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बुक हील्स का मकसद ही है किताबों के जरिए दिलों को छूना और जिंदगी को बेहतर बनाना। और हाँ, अगर आप बुक हील्स पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आप हमारी कोई भी नई और हीलिंग वीडियो मिस ना करें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन को पढ़कर या इसके बारे में सुनकर आपको कैसा लगा। क्या आप भी एकांत में समय बिताना पसंद करते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद दी।